सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 120 से आगे पढ़ेंगे। एहि विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नैन भरी नीर। रामा लेहि नैन भरी नीर, किमि चलिहि मार्ग अगम। सुठी सुकुमार शरीर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस प्रकार प्रिय वचन कह कह कर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, स्त्रियां स्नेह वश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो हो रही हो, अर्थात दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इनहि बनु दीना, कसन सुमन में मारगु कीना। वे सभी गांव की स्त्रियां दुखी होकर कहती हैं कि इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रस्तों को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाइये विधि पाही, ए रखियहि सखी आँखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय रामुन देखन पाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँख में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समर्थ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमोदित फिरहि जन्म फलु पाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, करमी जहि पछिताहि। रामा करमी जहि पछिताहि, होई प्रेम बस लोग इमी। राम जहाँ जह जाहि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनी पावही, ते नृपरान ही दोषु लगावही। इन चौपाइयों का अर्थ है, सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा का स्वरूप श्री राम जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। कहाँ ही एक अति भल नर नाहू, दीन हमहि जोई लोचन लाहू। कहीं परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं।
ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देसु सैलु बन गाऊं, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पावऊं बिरंची रचिते ही, ए जेहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत रामा मगलोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय।